So in this very video we are going to talk about the character sketch of Lady Macbeth, which is a very important question from the play Macbeth. So let's start. Lady Macbeth is the leading character of the tragedy play Macbeth. हम सभी जानते हैं कि लेडी मैकबेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लीडिंग कैरेक्टर है, जो कि एक ट्रेजेडी प्ले मैकबेथ का है ना. सी इज़ द वाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले. वो प्ले के प्रोटैगनिस्ट की वाइफ है, यानी वो लेडी प्रोटैगनिस्ट भी उसको हम कह सकते हैं, या फीमेल प्रोटैगनिस्ट बेहतर होगा. सी प्रोवोक्स हर हस्बैंड. वो अपने पति को प्रोवोक करती है, उकसाती है, टू किल द किंग डंकन को मारने के लिए. आफ्टर दैट, उसके बाद, सी बिकम्स द क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड. वो स्कॉटलैंड की क्वीन बन जाती है, रानी बन जाती है. लेटर, बाद में, सी ऑल्सो डेवलप्स द मैडनेस ड्यू टू गिल्ट ऑफ क्राइम. यानी अपराध के गिल्ट के कारण, वो जो उसने किया उसके गिल्ट के कारण वो एक मैडनेस डेवलप कर लेती है. मतलब अजीब अजीब हरकतें करती है. जैसे कि आपको याद होगा, समरी में हमने बात करी थी कि वो ब्लड स्टेन्स को, जो कि इमेजनरी था, बार बार धोने वॉश करने जाती थी. उसके अलावा स्लीप वॉकिंग उसकी एक प्रॉब्लम बन गई थी. इवेंचुअली, और अंततः क्या होता है, सी किल्स हर सेल्फ ऑफ स्टेज. ऑफ स्टेज शब्द ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसकी जो डेथ होती है उसकी खबर मिलती है, बस ऑडियंस के सामने उसकी डेथ नहीं होती है. दिस इज़ द रीज़न दैट आई हैव रिटन हियर ऑफ स्टेज. मूविंग फर्दर, सी इज़ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले. और स्वाभाविक है, जैसा मैंने पहले कहा, कि ये प्ले की फीमेल प्रोटैगनिस्ट, अर्थात हम आम भाषा में इसे हीरोइन समझ सकते हैं. द प्लॉट डिपेंड्स ऑन हर एक्शंस. और जो प्ले है उसका प्लॉट इसी के एक्शन पर डिपेंड करता है. सी इज़ द वन हु प्रोवोक्स एंड फोर्सेज. वही है जो प्रोवोक करती है और साथ ही साथ फोर्स भी करती है, फोर्सेज एज वेल. मतलब कह सकते हैं कि बलपूर्वक कहती है अपने पति मैकबेथ को टू किल द किंग डंकन, राजा को मारने के लिए. बीइंग अ वाइफ, एक पत्नी होने के नाते, सी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर हर हस्बैंड. वो अपने पति के साथ हमेशा रहती है, बट सी इज ऑल्सो अवेयर दैट सी हैज़ टेकन अ रॉन्ग स्टेप. उसे इस बात का अंदाज़ा है कि उसने एक गलत कदम उठाया है, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग. और उसी के वजह से सब कुछ हो रहा है, सारी परेशानियां हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है. सी रियलाइजेज, उसे एहसास होता है इस बात का, बट इट वॉज टू लेट. लेकिन तब तक बहुत देर चुकी होती है. सी कैन नॉट अनडू हर मिस्टेक्स. वो अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकती है. एंड इट मेक्स हर फील गिल्टी. और इस वजह से वो और भी गिल्टी फील करती है. दिस इज ऑल्सो द रीज़न दैट सी किल्स हर सेल्फ इन द डिसअपॉइंटमेंट. और यही वजह है कि वो अपने आप को निराशा में आकर मार लेती है. तो वैसे तो सी इज़ द ओनली रीज़न फॉर द फॉल ऑफ मैकबेथ. मैकबेथ के पतन का, डाउनफॉल का एकमात्र कारण लेडी मैकबेथ है. येट, फिर भी, सी इज़ रिगार्डेड एज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले. लेकिन फिर भी उसे प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है. दिस इज सो, ऐसा इसीलिए है, बिकॉज, क्योंकि, सी नेवर लीव्स हर हस्बैंड. वो अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, इवन इन बैड टाइम्स, बुरे वक्त में भी. इनफैक्ट सी कंसिडर्स, सच कहा जाए तो वो कंसिडर करती है अपने आप को हर सेल्फ द रीज़न, कि वही कारण है. मतलब वो एक्सेप्ट करती है, इस बात को मानती है, स्वीकारती है, दैट कि वही रीज़न है इस चीज़ के लिए, वही जिम्मेदार है. एंड सो सी डिसाइड्स टू किल हर सेल्फ. और यही वजह होता है कि वो अपने आप को मार लेती है, या ऐसा फैसला लेती है. लास्टली हम बात करेंगे कि लेडी मैकबेथ इज़ वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. स्वाभाविक है, इसके अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्ले में. सी मेक्स द प्लॉट इंटरेस्टिंग. वह इस प्ले के प्लॉट को इंटरेस्टिंग भी बनाती है. ऑल्दो, वैसे तो, सी इज़ वेरी एम्बिशियस. वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है. महत्वाकांक्षी वो होता है जो अपने एम्बिशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, एम्बिशन की तरफ काफ़ी झुकाव जिसका होता है. येट, फिर भी, सी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ. वो एक जिम्मेदार पत्नी का रोल निभाती है. सी ट्राइज हर बेस्ट टू प्रोटेक्ट हर हस्बैंड. वो अपने पति को बताने का भरपूर प्रयास करती है. व्हेन सी कम्स टू नो, जब उसे पता चलता है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डील विद द सिचुएशन, कि परिस्थिति को संभालना मुश्किल है या असंभव है, सी लीव्स हिज कंपनी फॉर एवर. वो हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ देती है. सी सीम्स टू फेवरेट
शी सीम्स टू बी फेवरेट ऑफ बोथ द प्ले राइट एंड द रीडर्स। और ऐसा लगता है और स्वाभाविक है, ये सच भी है कि ये जो कैरेक्टर है ये रीडर्स का भी फेवरेट है, प्ले राइट का तो रहा ही होगा, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है एज वेल, है ना, रीडर्स की भी उतनी ही फेवरेट है। विदाउट हर, उसके बिना, द प्ले वुड नॉट हैव बिन कंप्लीट, शायद प्ले पूरा नहीं होता, यानी प्ले में एक अधूरापन रहता और शायद ये इतना फेमस भी नहीं होता, इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं होता। सो दिस इज़ द रीज़न दैट द कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो दैट इज़ ऑल फॉर द कैरेक्टर। एंड यदि आपको लग रहा है कि क्या हम इतना छोटा आंसर लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप एग्ज़ाम में जो लिखेंगे, यदि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको पहले जो प्ले का, पोएट का इंट्रोडक्शन है वो लिखना है, देन आपको शॉर्ट में समरी लिखनी है, फिर आपको लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर को कंक्लूड करते हुए लिखना है लास्टली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।